तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? अ कार इज ट्रेवलिंग एट द एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। मीन्स कि एक कार अपने एवरेज स्पीड यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ओके, तो हाउ मच डिस्टेंस वुड इट ट्रेवल इन 1 hour 12 minutes? ओके, तो सेम स्पीड से 1 hour 12 minutes में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये हमें बताना है। ओके, तो क्या गिवन है यहाँ पे? 50 किलोमीटर पर आवर के मीन्स क्या कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है। 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। और हमसे क्या पूछा है कि 1 hour 12 minutes में कितना ट्रेवल कर लेगा, मीन्स कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये हमें बताना है। सिंपल है। तो आइए सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हम लिख लेंगे डिस्टेंस। ओके, जो किलोमीटर में डिस्टेंस है। ओके, और टाइम गिवन है, टाइम गिवन है जो क्या है मिनट में गिवन है टाइम। कैसे? आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 1 hour 12 minutes। ओके, तो इसका मीन्स ये हो गया कि हम सबको क्या करेंगे मिनट में ही चेंज कर लेंगे, तो काफ़ी इजी हो जाएगा वो बनाने में। ओके, चलिए, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? 50 किलोमीटर डिस्टेंस है ना। 50 किलोमीटर डिस्टेंस पर आवर है, यानी कि 1 hour, और उसको मिनट में चेंज करेंगे तो 1 hour में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो क्या लिख देंगे? 60 मिनट। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि अब डिस्टेंस ये सॉरी टाइम दिया हुआ है कितना? 1 hour 12 minutes में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तुम क्या करेंगे, इसको मिनट में चेंज करेंगे। तो 1 hour में कितना मिनट हो जाएगा? 60 मिनट। अब प्लस 12 मिनट मीन्स की 72 मिनट होता है टोटल। तो यहाँ पे लिख देंगे 72 मिनट। ओके, ओके ना। तो अब क्या है 72 मिनट में कितना ट्रैवल कर लेगा, यानी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा? तो ये एक्स ट्रैवल कर लेगा, ये हमने लिख दिया। अब कंपेयर करते हैं। ओके, करते कंपेयर। 60 मिनट में 50 किलोमीटर जा रहा है, 60 मिनट में 50 किलोमीटर, तो टाइम यहाँ पे बढ़ गया, यानी कि 72 मिनट हो गया। तो 72 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो टाइम अगर बढ़ गया तो डिस्टेंस भी अगर सेम स्पीड से जा रहा है तो टाइम सॉरी डिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, इसका मीन्स कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? सो इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, ये हो गया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो क्या लिखेंगे? 50/60 इज इक्वल टू x/72। अब करते क्रॉस मल्टीप्लाई। 50 इंटू 72 इज इक्वल टू 60 इंटू एक्स। तो 60 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसको सीधा करते हैं तो 50 इंटू 72, तो x इज इक्वल टू 50 इंटू 72। और ये क्या था यहाँ पे इंटू में, इधर आके डिवाइड में होता है। अब करते हैं इसे कैंसिल। कैसे? 12 12 से दोनों को 12 5 सा 60 और 12 6 सा 72, 5 इन 5 5 10 सा 50, मीन्स कि x इज इक्वल टू 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। आई बस में मीन्स कि अगर टाइम 60 मिनट था तो वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब अगर टाइम 72 मिनट हो गया, जो कि टाइम कितना था? 1 hour 12 minute था, इसे हमने क्या किया था? मिनट में चेंज किया था 72 मिनट। तो टाइम अगर बढ़ गया 72 मिनट हो गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? 60 किलोमीटर। कितना? 60 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस भी ज्यादा ही करेगा। ओके ना, आई बात समझ में? तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ क्या है? रवि वॉक एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। What distance would he cover in 2 hour 24 minute? सेम क्वेश्चन है यहाँ भी। ओके, रवि जो चल रहा है ना वो किस स्पीड से चल रहा है? एक यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स क्या कि सेम स्पीड है उसका। जैसे यहाँ पे एवरेज स्पीड दिया हुआ था ना, वैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड दिया हुआ है। ओके, ऐसा नहीं कि कभी स्लो हो गया फिर फास्ट हो गया दौड़ने लगा, ऐसा नहीं, सेम स्पीड से वो जा रहा है। ओके, क्या स्पीड यूनिफॉर्म रेट है? 5 किलोमीटर पर आवर, मीन्स कि 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस मतलब चला जाता है, चलता है। ओके ना, 1 hour में 5 किलोमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है कि 2 hour 24 मिनट में, मतलब कि 2 घंटा 24 मिनट में वह कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये हमें बताना है।
ओके, तो है ना सेम क्वेश्चन। यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आवर और मिनट में दिया हुआ है, इसलिए इसे भी हम क्या करेंगे, मिनट में ही कन्वर्ट कर लेंगे टाइम को। आई बात समझ में? तो चलिए करते हैं इसे भी। तो यहाँ भी डिस्टेंस ही है, इसलिए डिस्टेंस ही लिखेंगे इसमें। ये डिस्टेंस हो गया जो किलोमीटर में डिस्टेंस गिवन है, और टाइम है यहाँ पे जो मिनट में हम चेंज करने वाले हैं। ओके, क्योंकि टाइम डिस्टेंस में है, सॉरी मिनट में है। तो डिस्टेंस यहाँ पे 5 किलोमीटर डिस्टेंस है जो 60 मिनट में जा रहा है। 60 मिनट यानी कि 1 आवर है, तो 1 आवर में 5 किलोमीटर मीन्स कि 60 मिनट में 5 किलोमीटर। तो कितना था यहाँ पे 2 आवर 24 मिनट। तो 2 आवर का मीन्स कितना कितना मिनट हो जाएगा इसमें, 1 आवर में 60 तो 2 आवर में 120 मिनट प्लस ये 24 मिनट, दोनों को प्लस करेंगे तो 144 मिनट होता है टोटल। तो इसलिए यहाँ भी क्या हुआ 144 मिनट। अब ये दोनों मिनट में हो गया। ओके, तो अब क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, कि 144 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा सेम स्पीड से अगर वो चल रहा है तो नहीं पता है यानी कि एक्स। ओके, अब करते कंपेयर। अगर वो 60 मिनट में 5 किलोमीटर जा रहा है, 60 मिनट में 5 किलोमीटर जा रहा है, तो सेम स्पीड से अगर चल रहा है तो 144 मिनट यानी कि टाइम क्या हो गया, बढ़ गया, है ना, और स्पीड सेम ही है। तो 144 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो ज़्यादा करेगा, है ना। जब 60 में 5 किलोमीटर जा रहा है तो 144 हो गया और स्पीड है उसका सेम ही है, तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, यानी कि टाइम बढ़ गया तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा ही। सो इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, ये हो गया। तो क्या लिखेंगे हम, 5/60 इज इक्वल टू एक्स बाई 144। अब करते क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इंटू 144 इज इक्वल टू 60 इंटू एक्स। अब इसे सीधा करते हैं, 60 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 144, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 144, और ये 60 यहाँ पे इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ओके, अब कट करते हैं, इसे कैंसिल करते हैं। 5 इन जब 5, 5 इन जब 5 टू जब 10, 12 इन से 12, 12 इन से 12 टू जब 24। अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ 12 है। इसका मीन्स कितना हो गया, 12 किलोमीटर। ओके, 144 मिनट में 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ओके, मीन्स कि 2 आवर 24 मिनट में 12 किलोमीटर वो चल जाएगा। आई बात समझ में? तो ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। बाकी ये जो रिड्यूस करना होता है, जब आप समझ जाएंगे ना तो आप डायरेक्ट यहीं पे कट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इक्वल होता है तो क्या करते हैं कि ऊपर से ऊपर कुछ कैंसिल होने वाला रहता है तो कर सकते हैं, नीचे से नीचे भी कैंसिल होता है तो आप डायरेक्ट यहीं पे कट करके आंसर ला सकते हैं, इतना नहीं करना पड़ता है ना। लेकिन अगर आप प्रोसेस में बना रहे हैं तो आपको ये बनाना पड़ता है। अगर टिक आउट आंसर होता है, टिक द करेक्ट आंसर, तो आपको यहीं पे कैलकुलेट करके आंसर आपको देना रहता है ना, लेकिन आपको तो बनाना है प्रोसेस में, तो ये पूरा लिखना पड़ता है। ओके, तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।